जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। युक्तेश्वर जी चाहते नहीं थे कि योगानंद जी कुंभ मेले में जाएं, परंतु वे उनकी यात्रा में बाधा भी नहीं बनना चाहते थे। अनिच्छापूर्वक ही वे उन्हें अनुमति दे देते हैं। योगानंद जी कुंभ मेले में जाते हैं, मिस्टर राइट के साथ कई साधु संतों से मिलते हैं। वे कुंभ के मेले के बाद में वृंदावन जाते हैं, स्वामी केशवानंद जी के आश्रम में। केशवानंद जी से मिलने का उद्देश्य श्री युक्तेश्वर जी द्वारा किया गया वह अनुरोध कभी मेरे दिमाग से निकला ही नहीं था कि मैं लाड़ी महाशय के जीवन पर कुछ लिखूं। केशवानंद जी से मैं मिलता हूँ, लाड़ी महाशय से संबंधित मेरी सामग्री निरंतर बढ़ती ही जा रही थी। मैं उनके साथ वार्तालाप को विस्तृत रूप से लिख रहा था। मैं प्रार्थना कर रहा था उस महान गुरु के जीवन चरित्र लिखने में मैं समर्थ हो सकूं, ऐसा मुझे केशवानंद जी ने बताया। पंचानन भट्टाचार्य जी ने भी मुझसे कहा था, निर्जीव शब्दों में किसी अवतार का जीवन चरित्र कोई क्या लिख पाएगा। लाड़ी महाशय के अन्य शिष्य भी योगा अवतार को अपने हृदयों में ही अमर गुरु के रूप में छिपाए रखना चाहते थे, तथापि लाड़ी महाशय ने स्वयं ही अपने जीवन चरित्र के बारे में जो भविष्यवाणी की थी उसे ध्यान में रखते हुए उनके बाह्य जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने और तथ्यों को सत्यता की जांच करने में केशवानंद जी ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं रख छोड़ी थी। स्वामी केशवानंद जी ने हम लोगों का मनपूर्वक स्वागत किया। वे तुरंत हमें अपने बैठक खाने में ले गए, जहाँ लाड़ी महाशय जी की एक विशाल फोटो टंगी हुई थी। केशवानंद जी की आयु भी 90 वर्ष की हो चली थी, फिर भी उनका शरीर मजबूत और स्वस्थ दिख रहा था। लंबे केश और हिम धवल दाढ़ी के साथ वे मूर्तिमंत प्राचीन ऋषि लग रहे थे। महान योगी मितभाषी होते हैं। फिर भी मैंने उनसे कहा, कृपा करके मुझे अपने पूर्व जीवन के बारे में कुछ बताइए। केशवानंद जी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, बाह्य दृष्टि से विशेष कुछ मेरे जीवन में नहीं है। मेरा सारा जीवन हिमालय में ही बीता, जहाँ एक गुफा से दूसरी गुफा तक मैं पैदल जाता था। कुछ समय के लिए मैं हरिद्वार के बाहर एक छोटा सा आश्रम बनाकर रहता था। वह बड़ी शांत जगह थी। सांप बहुत वहाँ आते थे, इसलिए लोग वहाँ ज़्यादा नहीं आते थे। बाद में एक वर्ष गंगा जी की बाढ़ में वो आश्रम और वहाँ के सारे सांप बह गए। फिर मैंने अपने शिष्यों की सहायता से यहाँ वृंदावन में यह आश्रम बनाया। कभी कभी मैं अपने एकांतवास से निकलकर गुरु के दर्शन करने बनारस भी जाता था। तुम्हारे पाँव में चक्र है, एक बार मेरे गुरु ने मुझसे कहा था। मुझे खुशी है कि हिमालय इतना विस्तृत है, वह तुम्हें घूमते रहने में मग्न रख सकता है। केशवानंद जी कहते गए, लाड़ी महाशय अपने महाप्रयाण के पहले भी और बाद में भी अनेक बार उनके सामने प्रकट हुए हैं। उनके लिए हिमालय की कोई ऊंचाई कभी दुर्गम नहीं थी। 2 घंटे बाद वे हमें भोजन के लिए ले गए। मन ही मन मैंने हताशा का निश्वास छोड़ा। यहाँ भी 15 प्रकार के पदार्थों से युक्त भोजन भारतीय आतिथ्य को स्वीकार करते 1 वर्ष से भी कम ही समय हुआ था और मेरा वजन 50 पाउंड बढ़ चुका था। मेरे सम्मान में आयोजित अनगिनत भोजों में इतने प्यार से बनाए गए किसी भी पदार्थ को लेने से यदि मैं इनकार करता तो उसे अशिष्टता माना जाता। भारत में गोल मटोल स्वामी दिखने से लोग बड़े खुश होते हैं। भोजन के बाद केशवानंद जी मुझे एकांत स्थान पर ले गए। फिर कहने लगे, यहाँ तुम्हारा आना अनापेक्षित नहीं था। मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि केशवानंद जी से मिलने की मेरी योजना के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं था, और वे कह रहे थे तुम्हारा यहाँ आना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष उत्तरी हिमालय में बद्रीनारायण के पास घूमते हुए वे रास्ता भटक गए थे। उन्हें एक बड़ी सी गुफा दिखाई दी जो खाली थी। उसमें
वहाँ पथरीली जमीन में एक गड्ढा था जिसमें अंगारे दहक रहे थे। इस एकांत गुफा में निवास करने वाले के बारे में सोचता हुआ मैं आग के पास बैठ गया। केशवानंद जी कह रहे थे, केशवानंद, मैं प्रसन्न हूँ कि तुम यहाँ आए। मुझे मेरे पीछे से शब्द सुनाई दिए। मैंने चकित होकर देखा, वहाँ बाबा जी खड़े थे। गुफा के अंदर गहरे भाग में बाबा जी प्रकट हो गए थे। अनेक वर्षों के उपरांत उनके दर्शन पाकर मेरे आनंद की सीमा न रही। मैं उनके चरणों में लौट गया। तब बाबा जी ने कहा, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है, इसीलिए तुम रास्ता भूलकर इस गुफा में आ गए जहाँ अभी मैं रह रहा हूँ। लंबे समय के बाद हम फिर मिले हैं और मुझे तुमसे पुनः मिलकर बहुत खुशी हुई। अमर गुरुदेव ने मेरे आध्यात्मिक कल्याण के आशीर्वाद स्वरूप कुछ कहकर कहा, योगानंद के लिए मैं तुम्हें एक संदेश दे रहा हूँ। वे जब अमेरिका से भारत वापस आएंगे तब तुमसे मिलने आएंगे। अपने गुरु और लाहिड़ी के जीवित शिष्यों से संबंधित अनेक बातों में वे पूर्ण व्यस्त रहेंगे। तुम्हारे पास जब वे आएंगे तब उन्हें बता देना। मुझसे मिलने के लिए आतुरता के बाद भी मैं इस बार उनसे नहीं मिलूंगा, परंतु किसी अन्य अवसर पर मिलूंगा। बाबा जी का यह सांत्वनाप्रद संदेश सुनकर स्वामी केशवानंद जी के मुख से मैं गदगद हो गया। मेरे हृदय के किसी कोने में हो रही चुभन समाप्त हो गई। उनके आश्रम में एक रात बिताकर दूसरे दिन हम लोग कोलकाता के लिए चल पड़े। यमुना के पुल पर से गुजरते समय वृंदावन के आकाश का भव्य दृश्य देखकर हम लोग आनंद से भर उठे। सूर्य ने आकाश पे मानो आग लगा दी, जो अग्नि देवता की किसी भट्टी के समान लग रहा था। यमुना तट श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की स्मृतियों से पुनीत हुआ है। यहीं पर एक अवतार और उसके भक्तों के बीच सदा उनके रहने वाले महान दिव्य प्रेम को प्रकट करते हुए बालपन की भोली भाली मधुरता के साथ गोपियों के संग उन्होंने कई लीलाएं रची थी। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए। जय श्री गुरुदेव।